जिस खेल का आप जिक्र होना है वो है सियासी खेल, जिसके लिए अखाड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैदान बिल्कुल तैयार है, खिलाड़ी उतरे हुए हैं, बस अब ना वो दंगल होना है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आम इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ और इंतखाबी मुहिम के आखिरी 16 घंटे बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार अपने अपने हलकों में लोगों को मनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आज कसूर में और लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में जानों को का लहू गरमाएंगे। वहीं फिर अब देख रहे हैं कि मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान में और सिराजुल हक दीर में आज खिताब करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने अपने जो हलके हैं ना, आखिरी जलसे वहां हो रहे हैं। तो पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के दूसरी जानिब तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 फरवरी को तमाम 859 हलकों के नतायज जारी कर देंगे। दूसरी जानिब मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम का भी आज आखिरी रोज है, जो कि आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। कैसी गहमा गहमी रही है और क्या मामलात चल रहे हैं सियासत में, यह हम अपने मुख्तलिफ ब्यूरोज से जानेंगे। तो इस वक्त डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो। और अली शेर हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, उनसे इस्लामाबाद के हालात मामलात जानेंगे। अली शेर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है। सर्दी बहुत है, आवाज़ पहुंचते पहुंचते रास्ते में जम गई है। अच्छा जी, आसिम साहब, आप क्योंकि हमारे साथ हैं, करीब मौजूद हैं, तो आपसे तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मुझे बता दें, क्योंकि आपने तो ओवरऑल सिचुएशन देखी है ग्राउंड पर क्या रही है, पूरा जोर लगाया सभी ने। फिर तो हमने देखा दफ़ा 144 का नफाज भी हुआ, वो पैनाफ्लेक्स भी उतरवाए गए। एक तो मैंने देखा था पंजाब साइड पे, वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के आगे लेट गए कैंडिडेट के, मैं ये नहीं उतारने दूंगा। माहौल कैसा रहा है, कितना मुख्तलिफ था पिछले सालों के निस्बत? देखें, कराची में जो इस बार सख्त मुकाबला होने जा रहा है, जिसको कांटे का मुकाबला कहते हैं, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 15 सालों तक सिंध में इक़्तिदार में रही है और उसके पास मशीनरी, पावर, लोग, काम भी किया, प्रोजेक्ट्स भी किए, वो उनकी बेस पे सामने आ रहे हैं कि हमने अभी उनके पास सिटी हुकूमत भी उन्हीं के पास है, शहरी हुकूमत उन्हीं के पास है, मेयर उनका है। और MKM, जिसका कराची में एक दौर में MKM होती थी, उसके अलावा कोई दूसरा होता नहीं था, तो इन दोनों का कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। और इस दौरान इनकी 4 मुकामात पे क्लैश भी आपस में हो चुके हैं। 2 FIR हो गई हैं, एक जगह बच्चा मारा गया, एक जगह एक नौजवान मारा गया। तो इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि कांटे का मुकाबला इन दोनों जमातों के दरमियान होगा। जमात इस्लामी भी कराची में वोट बैंक रखती है, ज़ाहिर है उनके। अच्छा, हालांकि MKM के साथ जो हुआ है उसके बाद ना ये था कि खत्म हो गया बस सब चैप्टर ना अब, लेकिन MKM का इकट्ठा होना बड़ा है क्या? बहादुराबाद, PIB, PSP, सब लोगों का इकट्ठा हो। पहले MKM टूट के फिर जब उन्होंने देखा कि किसी तरफ से उनको इनके पास कुछ आ नहीं रहा, कोई उनको ताकत मिल नहीं रही, वोट मिल नहीं रहा, तो फिर वो एक जगह हुए हैं। अब वो एक ताकत बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुमकिन तौर पे सेंट्रल का इलाका है, वेस्ट में और ईस्ट में, यहाँ पर जो है वो मुमकिन तौर पे दंगा फसाद भी होने का खदशा है। कराची को मिनी पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है कि हर जबान के लोग यहाँ पर, हर कौमियत के लोग यहाँ पर बसते हैं, जो शायद दूसरे शहरों में इस तरह मुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ पर तमाम सियासी जमातें भी इलेक्शन लड़ रही हैं। देखिए, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन भी इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MKM भी है, फिर MKM हकीकी भी है, यहाँ पर ANP अवामी नेशनल पार्टी वो भी इलेक्शन लड़ रही है, GDA है, JUI है, TLP है, ये तमाम सियासी जमातें हैं। तो इन तमाम सियासी जमातों में मुकाबला सिर्फ आप 2 का देख रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों को सरप्राइज नहीं कर सकती? देखिए, बाकी सियासी जमातों में 2 नई सियासी जमातें हैं, एक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इन दोनों के कैंडिडेट भी उतरे हुए। तो लेकिन जो कांटे का मुकाबला इन 2 जमातों के दरमियान होगा। जो दीगर जमातें हैं जिनकी आप जिक्र करें, वो मदाफात में इक्का दुक्का अपसेट कर सकती हैं, वो सीटें निकाल सकती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद पश्तून वोट है, वो डिवाइडेड है। वो ANP में भी है, वो जमात इस्लामी में भी है, वो MKM में भी है, वो पीपल्स पार्टी में भी है, वो PTI, वो मुख्तलिफ जमातों में वो डिवाइडेड है। तो उनकी तरफ से कोई अपसेट सामने आ सकता है। अदरवाइज जो अभी तक जो सियासी माहिरीन है, जो हमने मुशाहिदा किया आज के जगहों पे,
इन दो पार्टियों में कांटे का मुकाबला हो सकता है और इन दो पार्टियों में ही जो है वो तसादुम भी। तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है कि कराची में तो उसकी मखसूस सी सीटें थी। कराची में पहले देखें, कराची में पहले हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के वर्सेस जो है ना वो किसी दूसरी पार्टी से ज्वाइंट वेंचर होता था, सीट एडजस्टमेंट होती थी। 2008 के इलेक्शन में ANP के साथ इन्होंने किया, ANP ने 2 सीटें निकाली, लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी को घास नहीं डाला क्योंकि वो खुद मजबूत हो चुके हैं। उनका वोट बैंक यहाँ पर अच्छा खासा बन चुका है, उनके लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सीटें निकली भी हैं उनकी, और दूसरी जानिब MPM है। तो मैं फिर कि आसिफ साहब इसमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है, जो मुझे खौफ है आई थिंक से कराची के शहरियों को भी ये होगा, ये जो बच्चा जख्मी हुआ, फिर एक नौजवान जो कि इसमें जान से गया है, तो इलेक्शन डे पे अल्लाह करे कि हालात जो है ना वो कंट्रोल में रहें, ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल सैरिश ऐसा ही है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं जगह जगह पे, सेंट्रल में बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी और रेंजर्स की तैनात अभी से की हुई है। इलेक्शन में वहाँ ज़्यादा खतरात हैं, ईस्ट वेस्ट और सरजानी का इलाका, मलीर का इलाका, यहाँ पर खतरात ज़्यादा है। तो अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम से मजीद बात भी करते हैं। अली शेर, आगाह कीजिएगा इस्लामाबाद में और ख़ासतौर पर पिंडी भी क्योंकि आपका जुड़वा शहर है, वहाँ क्या सिचुएशन है? इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर कहा जाए इंतखाबी मुहिम, तो जो वफाकी दारुल हुकूमत है, सही और सच्ची बात है कि वफाकी दारुल हुकूमत को किसी भी बड़ी सियासी जमात ने किसी बड़े जलसे के हवाले से मासवाए जमात इस्लामी के किसी ने भी कोई अहमियत नहीं दी। मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस्लामाबाद में कोई बड़ा जलसा नहीं किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जब मैं ये बड़ा जलसे से कहता हूं तो उसकी मुराद ये होती है कि किसी सरबरा ने जलसा नहीं किया इस्लामाबाद में कोई बड़ा। सराजुल हक ने F9 पार्क के साथ जो है वो एक बड़ा शो किया, और एक ही रोज में जमात इस्लामी ने 2 शो किए। लियाकत बाग रावलपिंडी में भी उन्होंने शो किया और इस्लामाबाद में भी शो किया, और उनका अच्छा पावर शो था। जबकि लियाकत बाग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लियाकत बाग में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और वहां पे जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खिताब किया था। और जो इनका दोनों का जो शो था लियाकत बाग में, वहां के तमाम मुबस्सिरीन के मुताबिक दोनों बड़ी जमातों का जो शो था वो उस हद तक कोई कामयाब नहीं रहा था। बहुत से लोगों ने उसे नाकाम करार दिया था, या बहुत तादाद बहुत कम थी। फिर ये भी खबरें आई थी कि जो है उनकी एक तरह से क्लास भी ली गई कि भी क्यों इतनी कम तादाद में लोग आए। इस्लामाबाद में तो एक तरह से मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ के हमेशा से जब भी ये इलेक्शन होता रहा है इस्लामाबाद में, तो इसकी दिलचस्प सूरत हाल ये रही है कि यहाँ लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं और यहाँ बिरयानी, कीमे वाला नान और ये चीजें नहीं चलती है। दिलचस्प बात ये थी कि कल मैं एक पैकेज करने के लिए गया प्रिंटिंग प्रेस वालों का, या खासतौर पे देगो वालों का, कि उन्होंने क्या ऑर्डर्स बुक किए हैं, उनको कितने खानों के ऑर्डर मिले हैं, किस सियासी जमात की तरफ से मिले हैं। तो उन्होंने कहा 2018 में तो कुछ थोड़ा बहुत मिल गया था, लेकिन इस साल तो कोई एक ऑर्डर भी हमें जो है वो इस्लामाबाद में देगों का या बिरयानी का, इन चीजों का नहीं मिला। उन्होंने कहा ये ठंडे से लोग हैं और ये वोट अपनी मर्जी से डालते हैं, ये इस तरह से नहीं करते हैं। और यहाँ पे इस तरह की एक जो मुहिम है, छोटी छोटी कार्नर मीटिंग्स वगैरह जरूर होती रही हैं, और रावलपिंडी में इसी तरह एक्टिविटी होती रही है। आपसे और भी बात करते हैं, इस वक्त जाहिर शाह शराजी साहब भी साथ हैं पेशावर से। जाहिर साहब, आपने पेशावर में क्या माहौल देखा? अब तो वक्त खत्म होने वाला है इंतखाबी मुहिम का, किसकी आपको कैंपेन ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दी है? बोली जाए तो शायद कैंपेन तो हमें नजर ही नहीं आई पेशावर में। अच्छा। और बिल्कुल कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर जो कैंडिडेट खुद जा रहे हैं लोगों के पास, एक जो बड़ा अजीब सा माहौल था, गैर यकीनी सूरत हाल का। मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, हो नहीं रहा, पता ही नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि आपके जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, उनके कैंडिडेट्स हमें कॉल कर करके पूछते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये एक सवाल है। दूसरा, इस वक्त जैसे अली शेर कह रहा था कि बहुत सारी पार्टीज अपने जो स्ट्रांग होल्ड है उसके ऊपर फोकस्ड है। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की, ना मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई, ना नवाज शरीफ साहब। तो उससे फिर तासुर, और दूसरा उन्होंने जो पख्तूनों को वो कहते हैं ना कि अखरोट होने का ताना भी दे दिया कि शायद बड़े बेवकूफ थे, इन्होंने पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में हम पे बीमारी मुसल्लत की। तो उससे भी काफी ज्यादा लोग अजीबो गरीब किस्म की कैफियत है कि आया
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक बार फिर वही लाहौर की पार्टी है और उसे कोई दिलचस्पी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा या छोटे सूबों से, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, दारी साहब ने एक शो जरूर किया पेशावर में, लेकिन वो एक कॉर्नर मीटिंग कह सकते हैं जिसमें कोई 200-250-300 लोग होंगे हयाताबाद के अंदर। बाकी PMLN पीपल्स पार्टी इस वक्त क्लेम कर रही है कि वो शायद इलेक्शन स्वीप करेंगी, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स अलग है क्योंकि यहाँ अवामी नेशनल पार्टी है, जमात इस्लामी। आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरे पाकिस्तान में इन दो बड़ी पार्टीज के बाद 229 के करीब उनके उम्मीदवार हैं। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी इस दफा फुल फ्लेज इलेक्शन के जो है मूड में नजर आ रही है और एक एक्सपेक्टेशन भी ये की जा रही है कि शायद जो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं वो कोशिश ये करेंगे, मुझे जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि शायद सिराजुल हक साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ किस्म की इंटरेक्शन हुई है। ये आप पेशावर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं राशिद शिराजी साहब। इस वक्त खबर अब्बास हमें लाहौर से ज्वाइंट चीफ लाहौर हैं। खबर लाहौर तो गढ़ रहा है, यहाँ पर तो बल्कि 1-2 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर कड़ा मुकाबला भी देखने में आ रहा है। लाहौर की गहमा गहमी 14 सीट्स पर कैसी रही है? रहे हैं गुज़श्ता इंतखाबात में आप मौजूद थे हमारे साथ हलकों के अंदर और जो है वो हलकों से आप जो है वो अपना तजिया आवाम तक पहुंचा रहे थे। अब स्टूडियो से बात करते हैं। लाहौर आपको पता है कि पंजाब की जो सियासत है अहम किरदार अदा करती है हुकूमत साजी में और 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब से, जिस पर तमाम सियासी जमातें अपनी नज़र जमाए बैठी हैं और ख़ासा कड़ा मुकाबला है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है इंतखाबात के हवाले से। लोग खासे मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो रहनुमा नवाज शरीफ साहब एक अरसे के बाद वो जो है वो पाकिस्तान आए हैं, तो उनकी जानिब से भरपूर किस्म की इलेक्शन मुहिम की जा रही है और मरीम नवाज साहिबा जो है वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ होती हैं, शहबाज शरीफ साहब होते हैं। पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में जो है अपने कारकुनान का खून गरमाने के लिए, लहू गरमाने के लिए मौजूद होती है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क की बड़ी सियासी जमात है उसके चेयरमैन बिलावल भट्टो साहब भी लाहौर NA 127 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कई दहाइयों के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बड़ी सतह की क़यादत पंजाब से हिस्सा ले रही है इंतखाबात में और बिलावल भट्टो साहब, आसफा भट्टो साहबा, उनकी जानिब से भी इंतखाबी रैलियों और जो है वो जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। जबकि जो दूसरी सियासी जमात है उसका निशान छिन जाने की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हलकों में मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन की जा रही है। हर एक जो है वो रहनुमा अपने कारकुनान से जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें राम करने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके लिए असेंबली में जाके क्या करेंगे। उन्हें बड़े जलसों के साथ साथ ना कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन इस बार जो मुख्तलिफ हमें नजर आई और फिर सोशल मीडिया अब की बार वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमें तमाम सियासी जमातें उसमें नजर आई। बलूचिस्तान में बात कर लेते हैं। वहाँ पर शरद जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। वहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी रही है कि हमने देखा है कि वाक़यात भी कुछ ऐसे हुए हैं वहाँ पर। जुल्फ़िकार साहब बताइएगा, आप वहाँ पर क्या, अब तो आज ख़त्म होने जा रही है कैंपेन, कैसा माहौल रहा है और आपने कुछ मुख्तलिफ देखा है क्या पिछले इलेक्शंस की निस्बत? शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी शहजादा, देखिए कैंपेन तो यहाँ पर ओवरऑल बड़ा डिस्टर्ब इसलिए रहा कि पिछले कोई गालिबन कोई वीक 5-6 दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में, उनके घरों पर जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनके घरों पे हुए हैं। एक खौफ और रात का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है और उसकी वजह से इंतजामिया ने सबको मोहतात रहने के लिए कहा है कि आप लोग जलसे जुलूस बड़े जलसे जुलूस ना करें। लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे भी मुनक्किद किए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स उसमें मोहतात अंदाज में, ऑफिस में सिक्योरिटी के गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड उनको की। परसों एक बल्कि कल एक बड़ा जलसा भी हुआ जमीयत उलमा इस्लाम का और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल ने उससे खिताब किया, दूसरे कायदीन ने उससे खिताब किया। फौजदार में जलसा हुआ, उससे पहले उन्होंने वर्ड में जलसा किया। तो देखने में यह है बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने किया, लेकिन जोश और खरोश कम ना होने के लिए कि कम ना हो
उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी अपने लोगों को मुतहरिक भी किया और कोशिश की। एक अफसोसनाक वाकया ये हुआ था कि झंडे लगाने और उतारने पर एक कारकुन अवामी नेशनल पार्टी का उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी वजह से थोड़ी सी माहौल काफी खराब हो गया था। फिर उसके बाद इंतजामिया ने और उनको गिरफ्तार भी किया, मुखालिफ पार्टी के लोगों को। और लेकिन अवामी नेशनल पार्टी भी अपने तौर पर जोश व खरोश से जलसे भी मुनक्किद कर रही है, छोटे मोटे कार्नर भी। और कैंपेन का सिलसिला जब तक जारी था, कल रात तक वो जारी रहा। और अब मरला दाखिल हो गया है, वो मरला के किस तरह वो मुतहरिक करके लोगों को लेके आते हैं उन जो वोटर हैं। क्योंकि 2013 में भी आपको मुदस्सिर साहब याद होगा, 2018 में भी टर्न आउट कम रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोशिश उन फोर्सेस की होती है कि इलेक्शन में लोग हिस्सा ना लें और ये दिखाया जाए कि बलूचिस्तान के लोग, लेकिन बलूचिस्तान के लोग पार्लिमानी सियासत पे और उस पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हालात खराब हैं वो उसके बावजूद नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप थी। और ये तो बिल्कुल क्रेडिट हमेशा से उनका रहा है और इतने बड़े बड़े हमले हुए, हमने देखा कि उनके अपने लोग, उनके गार्ड्स, उनके बच्चे तक भी इन हमलों में माजी में वो भी शहीद होते रहे हैं इस इंतखाबी अमल में। कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बड़ी मौजूद शख्सियत हैं स्पेशली ये इलेक्शन के मामलात के हवाले से बात करने के लिए। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कंवर साहब, बिस्तफा तो ये अमल पहले तो बड़े इस तरह की बातें हुई, तैयार नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़े बेहतर अंदाज में अपना काम किया और वक्त से पहले ये माशाल्लाह से ये सारा अंजाम को पा रहा है, अपने तरसील का अमल भी हो गया। कैसे देखा आपने? देखा जी, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है तो हमेशा जब भी इंतखाबात होते हैं वो अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बाकायदा तौर पर उन्हें आइन ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिस वक्त ये हमारे मुल्क के अंदर ये जो इलेक्शन के हवाले से जो इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, ये मुझे इससे बड़ी हैरानगी पैदा हो रही है। ये इलेक्शन तो होने हैं 8 फरवरी को, लेकिन रिजल्ट आज तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पे आ चुका है जी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अवाम ने फैसला कर दिया है, वो वज़ीर आज़म होंगे। तो ये सारे जो इश्तिहारात आ रहे हैं बड़े बड़े हाई तमाम हमारे नेशनल अखबारात में, इसका तो पूरा 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की जरूरत क्या पेश आ रही है? तो आप बस ठीक है, आपने फैसला कर दिया है, आपने बरतानवी सर्वे का हवाला दे दिया है। ये जो सर्वे होते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये जलसे जुलूस की कोई वैल्यू नहीं होती। असल फैसला होता है इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर, जब पोलिंग बूथ पर वोटर दाखिल होता है और स्टेप लगाते हैं, वो सही मामला होता है। ये सर्वे होता है, जलसे जुलूस रैली से कोई इससे आप हिसाब किताब नहीं लगा सकते। लोग सुनने जाते हैं, लोगों का राइट बनता है कि कौन सा लीडर हमारे मसाइल को हल करेगा, तो जब फैसला करेगा पोलिंग स्टेशन पर। तो ये बड़े बड़े कंवर साहब, ये इलेक्शन कमीशन जो है उम्मीदवार पर तो एक पाबंदी लगाता है कि वो इतना सूबाई असम्बली और इतना कौमी असम्बली में वो खर्च कर सकता है, लेकिन बहरहाल उससे तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर खर्च हो रहा होता है। लेकिन जो पार्टी बेस पे इश्तिहारात, चाहे वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, किसी भी जगह आ रहे हैं, क्या इन पर कोई ऐसी कानून लागू नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, इतना नहीं? वहाँ तो अरबों रुपया लगाया जा रहा है। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की भी जो सही मायनों में तो कानूनी जिम्मेदारी है ये कि वो तमाम जो अखबारात में इश्तिहारात आ रहे हैं उनके ऊपर बाकायदा नजर रखे। और ये कहना कि जी अवाम ने फैसला कर दिया है, जो अवाम ने फैसला कर दिया तो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन बनाने की जरूरत क्या है? बस फैसला हो गया, बस ठीक है, अब इस केस के बारे में अपने नोटिफिकेशन कर दें। लेकिन ये तो मुझे बड़ी हैरानगी की बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो इतने बड़े बड़े इश्तिहारात पर तो एक्शन लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? आपने किस बुनियाद पर कह दिया जी अवाम ने फैसला कर दिया है? अवाम ने फैसला कर दिया तो आपको पता चल जाएगा 8 फरवरी को कैसे कैसे कर दिए। तो ये तो चीजें मुझे तो बड़ी हैरानगी पैदा हुई। मैं ठीक है बोल टीवी का सामने इसलिए बात करता हूँ, बोल टीवी बड़ा एक आजाद टीवी स्टेशन का मीडिया हाउस है और अच्छी टीम है आपके साथ, लेकिन बहरहाल हमने सर वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना कि अवाम ने फैसला कर दिया, जिन्होंने अभी करना है 8 को वो भी उसमें रॉ में बैठ जाए। वैसे मैं चाहूंगी, खबर भी हमारे साथ है। खबर मुझे बताइएगा, ये जो सर्वेज हैं
इसकी वजह से कोई परसेप्शन अवाम में बनता है, या फिर अवाम इन सर्वेस को किस तरह लेती है? आपका क्या ख्याल है, वाकई अवाम की पल्स वही होती है सर्वेस बताते हैं, या फिर ये फेक होते हैं? सर्वे सब जाली होते हैं। देखिए मवई साहब, इन सर्वेस के हवाले से आप बेहतर जानती हैं। कोई हैसियत नहीं। जी जी सही जी मवई साहब, ये जो सर्वेस होते हैं ज्यादातर तो मीडिया के जो नुमाइंदगान होते हैं वही दिखा सकते होते हैं। अगर वो आज़ादाना राय जाके लोगों की बराह रास्त दिखाएं कि भाई कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे किस तरह से मामला चल रहे हैं। अक्सर इंतखाबात से कबल पल्स का अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, वो जिसे पंजाब में कहते हैं ना, हवा चल पई जे, तो वो ऐसी सूरत बन जाती है सियासी जमात की जिनका कोई होता है आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने का। मगर सर्वेज अक्सर हमने ज्यादातर सर्वेज को ऐसे ही देखा है कि वो मखसूस लॉबिंग के जरिए से कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से बहुत सारी सियासी जमातों को एतराजात भी होते हैं, और या तो वो एतराज करती हैं या फिर वो कोई ऐसा सर्वे तख्लीक करवाती हैं कि जो उनको जिता रहा होता है। बहरहाल देखिए कि सबसे बड़ा सर्वे का नतीजा तो 8 फरवरी को आएगा, जिसमें बराह रास्त जो है असल सर्वे वो है, असल सर्वे वो है। 200-300 लोगों का सर्वे, सही कह रहे हैं खबर। वो बहुत से सर्वे मैनेज हो रहे होते हैं, बहुत से सर्वे किसी झुकाव की वजह से हैं, या फिर बहुत से सर्वे ठीक भी होते हैं, लेकिन 200-250 लोगों का सर्वे जो है वो 4.5 लाख के हल्के पर तो असरअंदाज नहीं हो सकता। कुंवर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, मैं आपकी बात जो है उस वक्त हमने काटी जी। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिस तरह बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं या जिस अंदाज से इश्तिहारात आ रहे हैं, अगर आवाम ने पोलिंग स्टेशन को पहुंच के 8 फरवरी को अपना फैसला इसके बस दे दिया, तो यही सियासी पार्टियां कहेंगे जी इलेक्शन में धांधली होगी, हम तो पहले कामयाब हो चुके थे, हाँ हमारे सर्वे हो चुका था, ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया। तो फिर इन्होंने तो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तमाम मामला को इसी तरह हमने हमेशा कहा कि जो कोई दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल खातून हिलरी क्लिंटन जो थी हार गई, उसने बड़ा खूबसूरत बयान दिया, और वो सच बोलते हैं, हमारे यहाँ झूठ बहुत पड़ जाता है। उसने कहा जी मुझसे बड़ी गलती होगी, मैं सर्वे जो करवाई गई वो मेरे हक में करवाए गए, तो मैं उससे मैं महसूस कर लिया कि मैं अमेरिका की सदर मुख्यमंत्री हो जाऊंगी, लेकिन मेरी तो जमानत जब्त हो गई। तो वो कहते सर्वे पे यकीन ना करें। उसने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सर्वे पे कभी तक आप यकीन ना करें, सर्वे जो होते हैं ये महज प्लांटेड होते हैं। तो लिहाजा हमने भी यही कहा कि अभी सर्वे से खुश हो रहे हैं, आपको सर्वे के बरस को रिजल्ट आ गया तो कहेंगे जी धांधली होगी। हालांकि इलेक्शन में पाकिस्तान ने बड़ी गैर जामदारी के साथ अपना काम किया है, और तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, इस लिहाज से पंजाब में तमाम चीफ सेक्रेटरी से लेकर आईजी सबको हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने कोई शक नहीं है कंवर साहब के बड़े अच्छे तरीके से काम किया और बड़ा स्मूथली ये प्रोसेस जो है ये आगे भी बढ़ा है। अच्छा, अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि इलेक्शन डे पर भी बड़ी एक सियासत सी होती है, बड़ा वो माहौल अजीब होता है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक जमात की जानिब से कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि भाई आपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, आरओज हैं, उनसे नताइज लिए बगैर आपने बाहर नहीं निकलना, वरना नताइज चेंज हो जाएंगे, हैक कर लिए जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्शन डे की पॉलिटिक्स है उसमें अगर जमातें इस तरह के लाहेमल तैयार करती हैं, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, आप ये सारी बातें जो दुरुस्त आप फरमा रही हैं, ये खदशात हैं, तफाहुजात जरूर हैं जो आपने फरमाया, लेकिन मसला ये है कि ये हमें नजर आ रहा है इस वक्त मीडिया के तमाम चैनल वहाँ मौजूद होंगे, इसके बाद पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट्स हैं, इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है, हम टेम्परिंग को नहीं होने दे, टेम्परिंग तो नहीं होगी। इलेक्शन में लोगों जो वोट कास्ट करेगा वही राइट किया जाएगा, टेम्परिंग होने का कोई खतरा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इंतजाम बड़े शानदार है, कैमरे लगे हुए हैं, बाहर तक लोगों को दिखाया जाएगा, अंदर जो गिनती हो रही होगी उसकी बाकायदा स्क्रीन के जरिए बाहर भी दिखा दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसके लिए कौन सा एक चीज बड़ा जरूरी है कि हमने आप देखा 2013 में कहा गया कि आरओज का इलेक्शन है, 2018 में कहा गया ये आरटीएस बैठने का इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन के रिजल्ट बर वक्त आना भी अवाम के लिए, पार्टियों के लिए, उम्मीदवारान के लिए तसल्ली हो। इस जानिब आप देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अभी काम किया है वो वाकई जल्द रिजल्ट्स जो हैं उससे अनाउंस हो जाएंगे। इसमें एक बात दुरुस्त कहा, देखो ये हमारे सियासतदान जो है उनके अपने मफादात होते हैं। अब 2018 के इलेक्शन में हमारे जो सियासतदान जो हार गए थे इलेक्शन, उन्होंने आरटीएस का ऐसा स्कैंडल बनाया, हालांकि आरटीएस का कोई मामला नहीं था, वो स्टाफ ठीक है वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं चला, वो नादरा के साथ 18 करोड़ रुपए भी जाया हो गया।
लेकिन मसला ये था कि उसी वक्त वो मैनुअल तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपना रिजल्ट पहुंचा दिया रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अगर इनके पास कोई सबूत था तो इन्होंने ये 5 साल तक खामोश क्यों बैठे रहे? उन्होंने RTF के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं दरखास्त पटिशन दाखिल कराई? जैसे इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन पर जंग लड़ी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो केस लेकर गया, ठीक है, फैसला उनके खिलाफ आया, लेकिन केस तो लेकर गया वहां तक। अब यहाँ ये मामला आता है, इन्होंने RTS के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक क्यों नहीं, या इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कहा आप इस पर इंक्वायरी कराएं, क्यों नहीं कमेटी बनाई, क्यों नहीं काबीना कमेटी क्यों नहीं बनाई? नहीं बनाया, खामोश हो गए थे। एक बयान दिया, इसके बाद 5 साल तक खामोश रहे RTS के बारे में। अब ये जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन उसका नाम बदल के रख दिया EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उन्होंने हमने मुतबादल इंतजाम कर लिया। उन्होंने कहता अगर इसमें कोई इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर फिलहाल कोई सिस्टम बैठ गया या हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने उस पर अमल दरामद करने में उनको टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, नाबल्द है, नहीं पता चलता, तो फिर उन्होंने मुतबादल बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन सारे मामला सेट है, लेकिन जो ही कोई पार्टी हारेगी तो इस इलेक्शन सिस्टम के ऊपर तनकीद कर देगी ना, उसके खिलाफ हो गया था। इसलिए मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बार बार मीडिया के जरिए अपना तजवीज भिजवाई कि आप अपना मैनुअल तरीके से कर दे जो हमारा रहा है। अभी हम उस लेवल पर नहीं गए कि जो हम टेक्नोलॉजी को जदीद तरीन। चलें सर, अब ये देखते हैं कि अब की बार जो है वो सियासी जमातें इस EMS पर किस तरह का अपना रिएक्ट करती हैं जब रिजल्ट्स आते हैं। सरवर बारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह रहे फैफन के। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलेक्शन आपने बारी साहब देखे हैं जिसमें एतराज़ात भी हुए, उनकी रिपोर्ट्स फैफन जैसे इदारे ने भी दी कि बहुत अच्छा है, कहाँ क्या है। अब की बार जो इलेक्शन के माहौल के मामलात हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें वाकई उन इलेक्शन के रिजल्ट्स और इलेक्शन के अमल पर एक हो सकेंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा कि जो है इलेक्शन के बाद जो है वो कोई अमन होगा, क्योंकि एक पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है और उससे निशान भी ले लिया है, इंतखाबी निशान नहीं है। उनकी पकड़ धकड़ आज भी जारी है और कल भी जारी थी। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर में, कराची में, हर जगह पे। और जो पिंडी में हो रहे हैं उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी भी एतराज़ात कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। तो मतलब ये कि इलेक्शन को इन्होंने सिलेक्शन का शक्ल दे दी है हुकूमत ने और ECP ने मिलके, और बहुत सारे और मसले भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इवन 2018 के बाद वो कि बहुत ज्यादा शोर शराबा था, लेकिन अब तो मुझे लगता है उससे कोई 100 गुना ज्यादा हो। अच्छा, वैसे सरवर साहब मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सर्वेज के हवाले से ना कि जितनी भी इस तरह की सर्वेज होती हैं वो एक एक्चुअल नई अवाम की पल्स होती है, उनको आप इतने एक्यूरेटली नहीं ले सकते। ये तो इलेक्शन डे पे ये नताइज आने के बाद ही मालूम होता है कि वाकई अवाम ने किसको अपने लिए चुना है। आप कुछ इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हो कि जाहिर है आप तो इदारे का हिस्सा रहे हैं, ये जो सर्वेस किए जाते हैं ये किन हकाइक की बुनियाद पर, किस तरह, इनमें कितनी मतलब हम कह सकते हैं कि हकीकत हो सकती है? देखिए, मुझे बाकियों का तो नहीं मालूम क्योंकि उनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उनके सैंपल की बात है, लेकिन हमारा अदारा जो पत्तन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कल भी सर्वे जारी किया है जो हमने पिछले 2 दिनों में किया था, शायद आपको मिला है या नहीं मिला। और उसमें हमने कहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा वोट ले सकती है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल सिस्टम है जिसको हम मेजोरिटेरियन सिस्टम कहते हैं, जिससे आप एक वोट से इलेक्शन जीत सकते हैं, एक वोट से हार सकते हैं, तो इसलिए हम तो मुहताज हैं कि कितनी नशिस्तें मिलेंगी ये कहने से। लेकिन ये हमें लगता है कि जो अगर मैं तमाम जो बाकी ओपिनियन पोल हुए हैं और हमारे अदारे ने अपना जो किया है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आ रही हैं। सही। और अक्सरियत, भारी अक्सरियत जो है वो जब लोगों से पूछा गया कि वो किसको वोट देंगे तो उसकी एक बड़ी भारी अक्सरियत जो है वो PTI का नाम लेती है। और चाहे ये सर्वे गैलप का हो, पत्तन का हो या कुछ और अभी आए हैं, iPOR है, तो बहुत सारे अखबारात में भी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं या जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं जगह जगह पर, तो जो इम्प्रेशन है वो यही आ रहा है। और हमने तो जुलाई 2022 में जो ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे उसका ओपिनियन पोल किया था और 2 दिन पहले हमने अनाउंस किया था
और बाद में वही निकला था। बिल्कुल, तो तकरीबन आपके मैं पोल के समझता हूं कि ये बड़ा साइंटिफिक है, दुनिया भर में है। अच्छा ठीक, मैं क्विकली जान लूँ कि मुख्तलिफ हमारे ब्यूरो चीफ्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से मौजूद हैं। कराची में आसिम आप बताइए कि किस टीम, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM का मुकाबला है, और मुकाबले में लीड कहाँ पे आप देख रहे हैं, आपकी क्या अंदाजा, क्योंकि आप भी पिछले 1.5 महीने से तो वैसे भी फील्ड में घूम रहे हैं। देखें, एक अंदाजे के मुताबिक के जो मलीर के सीटें हैं, मलीर की सीटों में, और इसके अलावा आगे चले जाएं वेस्ट के इलाके में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लीड पर दिखाई दे रही है। कीमाड़ी में भी मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड पर दिखाई दे रही है, लेकिन सेंट्रल हो गया और कोरंगी का इलाका हो गया, इस तरीके से जो के कुछ इलाके हैं इनमें MKM जो है वो MKM पाकिस्तान जो है वो आगे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है कुछ दीगर सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी भी मुमकिन तौर पे कहीं पर अपसेट दे सकती है। सही। अब मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ते इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। अलीशर आप बताइएगा। जी, ये इलेक्शन वो आपने एक थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये कौन सा इलेक्शन है, आरोज का इलेक्शन है। मैं ये कहूंगा कि ये आजादों का इलेक्शन है। अच्छा, ये आजाद उम्मीदवार जो है उनकी तादाद जो है वो 11,700 है और सियासी जमातों की है 6,040। तो इस लिहाज से जो है ये आजादों का इलेक्शन है। जहां तक इस जोन की बात है तो यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कम से कम इतने दिनों से ये मुख्तलिफ हम हल्के कवर कर रहे हैं, कोई भी सीट जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में सवाए राजा परवेज अशरफ की, राजा परवेज अशरफ जो है जो स्पीकर भी हैं और पहले भी वो सीट जीते थे, उस सीट का बड़ा चांस है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल जाएगी। अदरवाइज इस्लामाबाद में भी उसकी कोई पोजीशन नहीं है, रावलपिंडी में भी तकरीबन MPA लेवल पे भी कोई पोजीशन नहीं है। तो आप मुकाबला जो है वो PMLN और आजाद जो उम्मीदवार हैं उनका ही ज्यादा जगहों पे मौजूद है। इस्लामाबाद में तो एक मुस्तफा नवाज खोखर जो है उनके बारे में यह है कि हल्का NA48 जो है वहां पे उसका और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज, उनका जो है वो मुकाबला मुमकिन है। और बाकी दो जो हल्के हैं वहां पे आजाद उम्मीदवार और PMLN का मुकाबला। अच्छा, एक छोटी सी बात है, कंवर साहब हमें सुन रहे हैं। कंवर साहब आप सुन रहे हैं हमें? नहीं, कंवर साहब से राब्ते में पेशावर के मुल्हिका जो अजला हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर जायश शराजी साहब हमारे साथ, अच्छा खैबर अब्बास को लाहौर मुकाबला बड़ा कड़ा है, वहां पर भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, आजाद उम्मीदवार भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, तो किसका पलड़ा यहाँ 14 सीट्स पर भारी है? खैबर, देखिए मुदस्सिर साहब, दावेदार तो तमाम जमातें यही हैं कि वो सादा अक्सरियत हासिल करेंगी, मगर इस इंतखाबात की अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी सियासी जमात जो है वो बहुत ज़्यादा सादा अक्सरियत के साथ आगे आते हुए दिखाई नहीं देती। अच्छा। पंजाब के ओवरऑल सूरत-ए-हाल की बात करें तो तकरीबन कोई 11 के करीब उम्मीदवार हैं जो IPP के हैं, और उसमें बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग नून खुद सपोर्ट कर रही है। उसके साथ फिर मुस्लिम लीग काफ के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार तकरीबन 15 के करीब हैं, उनके साथ भी मुस्लिम लीग की सपोर्ट मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। तो कुछ हिस्सा जो पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगा, उसके बाद जो बड़ा और कड़ा मुकाबला दिखाई देता है वो आजाद उम्मीदवारों और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दिखाई देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि 127 आपके शहर में सबसे कड़ा मुकाबला शायद N127, बड़ा मीडिया की तवज्जो भी उधर है। N127 की सिचुएशन कैसी है? आजाद भी हैं, नून लीग भी है और पीपल्स पार्टी भी है वहां। देखिए N127 में तो मुदस्सर साहब को गुज़श्ता 2 रोज से तमाशा लगा हुआ है। जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यहाँ पर बैठी पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है, जबकि पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अता तारड़ जाब जो है वो वोट खरीद रहे हैं। और दोनों जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, दोनों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आए भाई अपना अपना हिसाब किताब दें। तो काफ़ी गहमा गहमी है। N127 में पीपल्स पार्टी खासी पुरुम्मीद है इस हवाले से कि वो बिलावल साहब की नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे। शैला रजा हो, शर्मिला फारूकी हो, मुराद अली शाह हो, नासिर शाह हो, तमाम क़यादत जो है एक तरफ पीपल्स पार्टी की। मैं भी, ये बड़ी अहम चीज है कि पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत N127 में जाके अपने चेयरमैन की कैंपेन कर रही है, मगर अता तारड़ साहब जहां से इंतखाब लड़ रहे हैं और जो आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं खोखर साहब, उनकी क़यादत जो है वो उस हल्के में दिखाई नहीं देती। एक तो इसका बड़ा फैक्ट जाता है, दूसरा N130 है, वहां पे यास्मीन राशिदा साहिबा और नवाज शरीफ साहब का बराह रास्त 1-on-1 मुकाबला है, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला है शहजाद फारूक के साथ, जो कि गिरफ्तार जो शख्स हैं इबाद फारूक उनके भाई हैं। आपने अभी उनके हवाले से मैं इससे थोड़ा सी क्लैरिटी चाहूं। अता तारड़ के हल्के में N127 में मरियम नवाज साहिबा या हमजा साहब या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ
क्यों नहीं गए उधर? कोई रैली या कोई जलसा क्यों नहीं हो पाया? वजह क्या आपको लग रही है? हाँ, बस अपने अपने हिसाब किताब में सभी जुटे हुए हैं इस वक्त। मुदस्सर साहब N130 में खुद भी उम्मीदवार है, नवाज शरीफ वो वहाँ रैलियां निकाल रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा N119 में उम्मीदवार हैं, वो वहाँ पे अपनी रैलियों पे फोकस किए हुए हैं। हर शख्स अपनी अपनी सीट बचाने के चक्करों में। और N119 में इस मरतबा जो है एक मुख्तलिफ रैली महविश साहबा आप लोगों के हवाले से मैंने देखी कि मरियम नवाज साहिबा के हक में खवातीन ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, एक नया सोशल मीडिया ट्रेंड करने की। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, महविश आप कर रही थी, मुदस्सिर कर रहे थे कि भाई अब सोशल मीडिया को भी बहुत ज्यादा जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है कैंपेन के अंदर। मरियम नवाज का जो पहनना ओढ़ना है वो माशाल्लाह इतना ग्रेसफुल है कि जाहिर है वो आजकल की बच्चियां लड़कियां ऑब्जर्व करती हैं, सोशल मीडिया का दौर है तो उनको पसंद करती हैं। निकली बाइक रैली बड़ी जबरदस्त निकाली खवातीन। अच्छा हाँ, वो मेरा नाम ना सहरिश है, माविश नहीं है। वो मेरे ख्याल में सॉरी। और दूसरा मैं ये कहने लगी बिलाल यासीन वाली जो स्टोरी थी जरा उस पर तो बताएगा। सुना बड़ा मियां साहब ने उनके हल्के में जाके बात की है और बस वो उनका लटका सा मुंह था, जरा कुछ बताएंगे क्या वो स्टोरी क्या थी? वो देखिए सारे साहब, वो जिसके किस्म के कभी रिस्पांस हुआ करते थे अब वो नहीं है। ठीक है, लोग जो है वो सवाल करते हैं, लोग अब आपको वोट कास्ट करने से पहले, अब आप देखें बहुत सारी चीजें पहले इलेक्शन कैंपेन के लिए जो सियासी जमातों के कायदीन होते थे, जो सियासी जमातें होती थी वो कैंपेन लॉन्च करती थी। मगर अभी आप कोई भी कोई फेसबुक अकाउंट खोल लें, कोई ट्विटर अकाउंट खोल लें, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट खोल लें, वहां पर हर शख्स आपको अपने अपने तौर पर इंतखाबात के हवाले से अपना हिस्सा डालते हुए दिखाई देगा। कहीं पे आपको ये वीडियो नजर आएगी कि अपना वोट कैसे कास्ट करना है, कहीं पे आपको ये वीडियो नजर आएगी अपने वोट की हिफाजत कैसे करनी है, कहीं पे आपको चंद सोशल मीडिया ने बहरहाल इस इलेक्शन में भी खासा अपना अमल दिखाया और खासतौर पर तमाम सियासी जमातें इसको बड़ा अब जोरों शोर से चला रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।